ओके गाइस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो क्या है। ठीक है, उसमें हमने इफ और इफ एल स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर डिस्कस किया था। लेकिन आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये भी हमारे पास सेम एज इट इज एफ एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम स्टार्ट में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और वो वेरिएबल स्विच में हम पास कर देते हैं। तो उस वो वेरिएबल हमारे पास केसेस के बेस पर टेस्ट होता है कि क्या जो वेरिएबल हमने पास किया हुआ है वो टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास जो टेस्ट की बॉडी होती है ना, वो हमारे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास ब्रेक मीन नीचे को इग्नोर करेगा, जस्ट ये बॉडी हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। इस तरह हमारे पास वेरिएबल दूसरे केस को चेक करेगा। अगर इन केस फर्स्ट हमारे पास फॉल्स है तो दूसरे को चेक करेगा। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिफॉल्ट हमारे पास क्या काम करता है, डिफॉल्ट हमारे पास एल्स की तरह काम करता है। वो कैसे कि हमारे पास सारे केसेस चेक करेगा। अगर इनके सारे केसेस हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, तो डिफॉल्ट में जो कुछ भी होगा वो हमारे पास प्रिंट होगा, कोड इफ नो केसेस मैच। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या था, स्विच स्टेटमेंट। ओके। अच्छा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास होते हैं लूप, इंडा लूप। अच्छा, लूप क्या है, हमारे पास आइट्रेशन है। आइट्रेशन क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक शख्स आता है, जो भी बंदा है, मुझे कहता है कि आपने 1000 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं एक दफा करूंगा, दो दफा करूंगा, तीन दफा, यार मैं मैक्सिमम चलो 100 दफा कर देता हूँ। ठीक है, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, मैं मेरी एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसके बजाय कि मैं एक दो लाइन का कोड लिखूं और मैं 1000 टाइम वो प्रिंट करूं, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो हम लूप के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास टाइप आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप है लूप के। हमारे पास फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए होंगे। फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप ये आप लोगों के लिए शायद नए हो। ठीक है, तो ये 5 लूप भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर लूप के सिंटैक्स देखते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप, हमारे पास कीवर्ड है, पहले हम उसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं। देन उसके बाद हम कंडीशन, कंडीशन के बाद हम या इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल को और या डिक्रीमेंट करते हैं, और हमारे पास जो कोड है वो यहाँ एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ यूं है। ठीक है, तो हमारे पास आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमारा क्या होता है कि पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, देन उसके बाद हम कोड टू एग्जीक्यूट, और यहाँ नीचे हम आइट्रेशन लगाते हैं। ठीक है, आइट्रेशन यहाँ हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर लूप और वाइल लूप हो गए। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में पहले हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी, ये हमारे पास बॉडी फर्स्ट टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या होगी, वाइल, फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, वाइल लूप में हमारे पास, और डू वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप हमारे पास वन वाइल लूप में हमारे पास नो आर मोर टाइम एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, और वाइल लूप में हमारे पास वन आर मोर, मतलब वन अगर कंडीशन ट्रू है तो वो तो फॉल्स है, या ट्रू है वो तो होगी, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो मोर टाइम भी हो सकती है। इस तरह हमारे पास आती है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप हमारे पास किस तरह काम करते हैं, वो भी फॉर लूप की तरह काम करती है। ठीक है, फॉर हम हमारे पास कीवर्ड है सिंपल, और हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल, और जो ऊपर हमने लिस्ट बनाया, जो कुछ भी बनाया उसको हम इसमें, जो हमने बनाया हो ना, ये कलेक्शन लिस्ट, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, तो वो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इस लिस्ट को या मैं लूप चलाऊंगा तो इस एलिमेंट के जरिए मैं उसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर इन लूप, इसमें हमारे पास इन इंक्लूड है, मीन इसको असाइन करो, इसमें हम वो जितनी वैल्यू इसमें है ना, वो हम इसको असाइन कर देते हैं, वो लूप ये चलाता है। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक लूप है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है या लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, उसको मैं डॉट फॉर ईच मेरे पास कीवर्ड है, और यहाँ मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। इस वेरिएबल के जरिए मेरे पास जितना भी लिस्ट है ना वो प्रिंट होगा, वो लूप चलेगा। ठीक है। अच्छा,
ये तो लेट्स सी, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास काम कैसे करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ, पहले बनाता हूँ, हाँ स्विच, स्विच के लिए बना देता हूँ। ठीक है, और स्विच के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल बना लूँगा, स्विच। ठीक है, लेट्स सी, मैं, ठीक है, वाइड में, एज यू नो, मैं हर टाइम आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये हमारे पास जब भी प्रोग्राम रन होता है तो मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं स्विच स्टेटमेंट ले लेता हूँ, लाइक देखिए, स्विच, स्विच, ओके। चलो मैं रन टाइम से करता हूँ, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास है प्रिंट, मैं प्रिंट ले लेता हूँ, मैं करता हूँ इंटर स्टूडेंट। ठीक है, इंटर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, या चलो मार्क्स हमारे पास सही है, मार्क्स। ठीक है, या हम क्या करते हैं, रन टाइम पे हम यूजर से अब वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इंट, और या मैं क्या करूँ, मार्क्स। ठीक है, अच्छा, अब इस मार्क्स को मैं क्या करता हूँ, वो मैं कन्वर्ट करता हूँ इंट डॉट पार्स। अब जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो एंड में है, हम स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करें, या स्ट्रिंग में है या एंड में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम एंड डॉट पार्स कर देते हैं। ठीक है, या मैं क्या करूँगा, एस टी डी डॉट रीड, रीड लाइन सिंक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैंने रन टाइम में यूजर से मैं वैल्यू लूंगा, और वो किस में स्टोर होगा, वो इसमें स्टोर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट मैंने लगा दिया। अब ये जब यूजर से मैं वैल्यू लूंगा ना, ये स्विच, वो तो इसमें आएगी, तो वो मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं केसेस लगाऊंगा। केसेस क्या होगा, केस वन, केस वन में मेरे पास क्या होगा, अगर ये मार्क्स मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 90। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, देन केस टू तुमने चेक करना है। केस टू में हमारे पास क्या होगा, अगर 80 के बराबर, 80 हमारे पास है लेस देन, तो तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है तुमने सेकंड पोजीशन। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास केस थ्री चेक करेगा, अगर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 समथिंग, तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है थर्ड पोजीशन। ठीक है, अच्छा, केस फोर भी हम चलो डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते कि अगर 50 हुआ, तो तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है पास, जस्ट पास करना है। अदरवाइज अगर सारे कंडीशन मेरे पास फॉल्स हुए, तो हमने क्या प्रिंट करना है, डिफॉल्ट। मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट हमारे पास किस तरह काम करता है, डिफॉल्ट हमारे पास एल्स की तरह काम करते हैं, कि सारी कंडीशन हमारे पास ऊपर फॉल्स हो जाए, तो नीचे जो हमारे पास डिफॉल्ट में जो कुछ भी होगा क्या होगा, फेल, फेल स्टूडेंट, और यहाँ मैं फिर पास। ठीक है, लेट्स सी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, मैं क्या करता हूँ, ये, सॉरी, मैंने इसको रन करना है, गलती से वो रन हो गया, चलो। ठीक है, ये मुझे क्या करे, इंटर स्टूडेंट मार्क्स, चलो मैं 80 कर देता हूँ, ये मुझे क्या देगा, सेकंड पोजीशन। इसने मुझे ये कैसे दिया, देखिए आप, यहाँ मेरे पास आया, मैंने 80 कर दिया था ना, 80, तो यहाँ कंडीशन आएगा, यह मेरे पास क्या है यहाँ, देखिए, यह मेरे पास था 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन फॉल्स है, तो इसको इसने इग्नोर कर दिया, इस पे आएगा 80, 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन मेरे पास ट्रू है, ये बॉडी मेरे पास क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गया। आपने मेक श्योर करना है
इसके नीचे आपने, हर केस के नीचे आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्या करता हूँ, अब मैं चलो इसको मार्क्स दे देता हूँ 45। ये मुझे फेल स्टूडेंट देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलो दे देता हूँ लाइक 67 कर देता हूँ, पास स्टूडेंट। क्योंकि मैंने वहाँ कंडीशन इस तरह लगाया, तो ये हर केसेस को चेक करता है। तो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था सिंपल स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम एक दूसरी डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ बनाएंगे डायरेक्टरी लूप, लूप्स। ठीक है, और उसमें हम यहाँ लूप डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ होगा लूप्स। ओके, अब क्या होगा लूप्स। अब देखिए लूप हमारे पास किस तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लूप यूज क्यों करते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिस्ट यू है। ठीक है, और यहाँ मेरे पास इंट है नंबर, उसमें नंबर है लाइक, मेरे पास है 1 2 3 4 5। चलो वैसे एग्जांपल के लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब ये एक एक प्रिंट हो जाए। चलो मैं करता हूँ प्रिंट। ठीक है, NO, जीरो इंडेक्स, आपको पता है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है ना। ये क्यों, क्या कह रहा है। हाँ, लूप तो मैंने लगाया ही नहीं है। चलो सॉरी सॉरी, देखिए मैंने मेन बॉडी नहीं। अब देखे, अब आएगा। मैं सोचा मैं सोच रहा था कि ये क्या हिसाब है। ठीक है, अच्छा मैं अब प्रिंट करता हूँ NO I, सॉरी आई 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 नहीं, जीरो। जीरो पर क्या होगा, मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ आप देखिए। अब लूप का हम प्रिंट करेंगे। देखिए 1 आएगा, 1। इसको मैंने अब इस तरह मैं प्रिंट करूंगा, NO 1 इंडेक्स पर जो है वो, तो जीरो इंडेक्स पर 1 था, और 1 इंडेक्स पर 2 है, तो मेरे पास अब क्या होगा, दोनों प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इसके बजाय अगर हम इस तरह करें, ठीक है, अगर हम इस तरह करें कि हम फॉर लूप लगाए। चलो फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक है, हम इस तरह करें कि हम फॉर लूप लगाए, इटरेशन इक्वल टू 0 I लेस देन इक्वल टू NO डॉट, उसका जो लेंथ है -1। -1 क्यों लगाता हूँ, चलो समझाता हूँ बाद में। और यहाँ मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, और यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रिंट NO, और इंडेक्स के बेस पे मेरे पास क्या होगी, वैल्यू हम गेट करेंगे। देखिए, अब देखिए मेरे पास पूरा जो लूप था, जो लिस्ट था, वो मेरे पास प्रिंट हो गया, बजाय इसके कि मैं इस तरह करता। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह काम करता है, देखिए अब मेरे पास आइट्रेशन 0 है, इंडेक्स 0 पर है। ठीक है, ये कंडीशन चेक करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू नंबर डॉट लेंथ। नंबर मेरे पास कितना है, लेंथ इसका 1 2 3 4 5, 5 है, -1 तो 4 हो गया। ये 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, 0 1 2 3 4, 4 होगा। कंडीशन ट्रू है, मेरे पास 0 इंडेक्स पर जो है वो मेरे पास प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब यह आएगा, फिर प्लस प्लस होगा, तो अब मेरे पास आइट्रेशन क्या होगा, आई मेरे पास 1 हो गया, फिर कंडीशन चेक होगा। अब कंडीशन दोबारा ट्रू होगा। अब जो 1 इंडेक्स पर है वो मेरे पास यहाँ क्या होगा, प्रिंट होगा। इस तरह मेरे पास तीसरे इंडेक्स पर होता है। तो इस तरह जब तक कंडीशन मेरे पास फॉल्स नहीं होती, ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप हमारे पास किस तरह, इस तरह काम करता है। पहले हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, देन उसको हमने बाद में कंडीशन, देन उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, ये तो हमारे पास था फॉर लूप। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर फॉर लूप को इस तरह ले लें जैसे मैंने आपको बता दिया, चलो मैं फॉर लूप ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इंट लेता हूँ आई इज इक्वल टू, चलो 0, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो मैं 100 बार कर देता हूँ, आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट आई। तो देखिए मेरे पास 0 से लेकर
100 तक सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे। ये किसकी हेल्प से? ये मेरे पास लूप की हेल्प से। ठीक है, तो लूप हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल फॉर लूप। अब बात करते हैं इसके बाद वाइल लूप की। वाइल लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमारे पास बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी यूज होता है। हाँ, ठीक है। क्या वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है? एंड आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया। अब मैं वाइल हमारे पास कीवर्ड है, या मैं कंडीशन चेक करूँ। आई मेरे पास है लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आई को, और ये इंक्रीमेंट हम यहाँ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स सी कि हमारे पास ये किस तरह काम करता है। देखिए, 0 से लेकर मेरे पास 10 तक जितने भी वैल्यू थी वो मेरे पास क्या हो गई, वो प्रिंट हो गई। किसकी हेल्प से? वाइल लूप। वाइल में हमारे पास क्या होता है कि पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, हाँ कंडीशन यहाँ ट्रू है, तो मेरे पास इस बॉडी पर आ जाए और प्रिंट करे। देन उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इसको हम क्या कहते हैं? आपको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं? काउंटर वेरिएबल। ये काउंटर वेरिएबल प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पहले 0 था, अब 1 हो गया, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर ये हमारे पास लूप चलता जाता है। ठीक है, तो वाइल लूप हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है। अच्छा, देन उसके बाद हम बात करते हैं वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप की अब हम बात करते हैं। डू वाइल लूप हमारे पास क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, डू पहले हम इसको कहते हैं कि तुम करो, लाइक मैं इसको करता हूँ, करो डू। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है? वैल्यू, वेरिएबल तो आपने इनिशियलाइज करना है। ठीक है, आपने यहाँ आई करना है। ठीक है, इसको पहले हमने क्या कहा कि तुमने डू करना है, डू कर दिया, फिर हम इसको कर, इसको हम कहते हैं कि तुमने इंक्रीमेंट करना है, लेकिन आपने लास्ट में क्या करना है? तुमने लास्ट में कंडीशन चेक करना है। तो मैं करता हूँ आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 कर। देखिए, अब मैं प्रिंट करता हूँ, क्या होगा? 25 तक मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गई ना? अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये कंडीशन नहीं है, इस कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ। जैसे मैं फॉल्स कर देता हूँ, देखिए मेरे पास 0, जीरो मस्ट मेरे पास। अच्छा 0, चलो मैं 1 कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। मस्ट मैंने आपको कह दिया कि डू में नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, लेकिन ये बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यहाँ तो हमारे पास पहले कंडीशन चेक नहीं होती, इस वजह से हमारे पास ये मस्ट प्रिंट होगा। मस्ट प्रिंट आइदर कंडीशन, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है, सिंपल है बहुत, इसमें इतना कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फॉर इन लूप। ये शायद आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा या नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। ये भी हमारे पास इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलो लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट में स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग में मैं फ्रूट्स के नेम ले लेता हूँ। फ्रूट्स में मैं ले लेता हूँ बनाना, एप्पल, मैंगो, और क्या है? ऑरेंज। चलिए, मैंने ये 4 ले ली। ठीक है, अब क्या करता हूँ? अब वाइल लूप में इस पर अप्लाई कर देता हूँ। वाइल लूप मेरे पास क्या होगा कि, सॉरी, फॉर इन लूप। फॉर इन लूप में मैं क्या होगा, मैं एक लूंगा यहाँ वेरिएबल एलिमेंट्स के नाम से। ठीक है, ले लिया। अब इसको मैंने क्या करूँ, इसका नाम क्या है? फॉर इन लूप। तो मैं क्या करूंगा, इन, और उस जो लिस्ट का नेम है वो मैंने इसको असाइन कर। ठीक है, हो गया। लिस्ट, लिस्ट वेरिएबल तो ये है, इसमें सारा लिस्ट है ना। जब मैं इसको एक्सेस करूंगा मेरे पास लिस्ट आएगा। तो मैंने इसको कह दिया कि इसको सब कुछ असाइन करो, मीन लूप चलाओ इसके थ्रू। इसमें जितना कुछ भी है ना, वो तुमने लूप चलाना है, लेकिन इसमें हम कंडीशन वंडीशन नहीं लगाते। ये हमारे पास डायरेक्ट इंक्रीमेंट करता है, डायरेक्ट हमारे पास लूप चलाता है। ठीक है, और तुमने क्या करना है?
प्रिंट करना है। किसको? अब किसको हम प्रिंट करेंगे? एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए, बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, सब कुछ हमारे पास क्या हो गया? आ गया। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फार इन लूप। तो फार इन लूप हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फार ईच लूप हमारे पास किस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच लूप हमारे पास सेम इसी तरह है, लेकिन उसका जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस लिस्ट का नेम लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? फॉर ईच लूप। लेकिन ये मेक श्योर करता है कि तुमने यहाँ एक वेरिएबल पास करना है। ये हमारे पास इस तरह कहता है इतने, चलो मैं आपको ये कर देता हूँ कि यहाँ तुमने एक्स, लेट सपोज एक्स पास करना है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं चलो इसको एक्स एक्स पास कर देता हूँ, और यहाँ मैं क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा। किसको? एक्स को। एक्स के थ्रू अब ये हमारे पास आइट्रेशन होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास सेम लूप चलता है, ठीक है। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर फॉर इन लूप और फॉर ईच लूप हमारे पास कुछ इस तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, या मैं 1 से लेकर 5 तक मैं लूप चलाता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि जितना भी लूप चलेगा वो सारे 1 से लेकर 5 तक या 10 तक तुमने ऐड करने हैं। तो वो कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, ऐड ऐड फ्रॉम 1 टू 5, ठीक है। अब देखिए, फॉर में लगाता हूँ एंड आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू, मैंने इसको 5 कर दिया, तो क्या होगा? आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा। अच्छा, अब मैंने इसको बता दिया, लेकिन यहाँ मैं एक वेरिएबल लूंगा एंड सम। सम का मैं वेरिएबल लूंगा, लेकिन उसको मैंने बाय डिफॉल्ट जीरो असाइन कर दिया कि तुमने फिलहाल जीरो रहना है। जब लूप चलेगा तो इस वेरिएबल में हम डेटा को रखेंगे। कैसे होगा? देखें, सम ये वेरिएबल है, तो हमने क्या करना है? सम प्लस 1। मीन क्या होगा? जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा, तो मैंने इसको बताया कि जब भी कंडीशन मेरे पास ट्रू होगा तो सम नहीं है, सम में तुमने एक प्लस करना है। मीन अब लेट सपोज मेरे पास क्या है? यहाँ जीरो है, और यहाँ मेरे पास क्या है? प्लस प्लस 1। ये मेरे पास क्या होगा? 1 होगा। जब दूसरी दफा चलेगा तो फिर 1 प्लस 1, तो फिर क्या होगा? 2 बनेगा। इस तरह हमारे पास लूप चलेगा। तो यहाँ मैं प्रिंट लगाता हूँ लूप से बाहर, द सम फ्रॉम 1 टू 5 इज, और हम क्या करते हैं? उसको प्रिंट करते हैं सम। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। देखिए, क्या कर दिया हमने? सम को हमने ये गलत प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया? कुछ मिस्टेक कर दिया, जीरो कर दिया सम। तो लूप चलेगा आई, आई ग्रेटर देन कंडीशन। इसको क्या करना है? आई प्लस आई पर, ठीक है। आप ट्राई करते हैं। हाँ, सॉरी, वो मैंने 1 लगाया था, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह काम करता है देखिए। अब फिलहाल मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो 1 है। अब यहाँ मेरे पास आई लेस देन इक्वल टू, मेरे पास यहाँ कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो मैंने इसको बताया कि कंडीशन ट्रू है, तो सब मेरे पास बाय डिफॉल्ट जीरो है। जीरो प्लस 1 तो 1 है, ठीक है। तो 1 मेरे पास स्टोर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यह मेरे पास क्या हो गया? 1 था पहले पास, अब मेरे पास क्या हो गया? यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी, और ये मेरे पास 2 हो गया। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। मेरे पास कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमारे पास 1 था, फिर ये 1 इसमें 2 और भी ऐड होगा, तो क्या होगा? 1 प्लस 2 3 होगा। तो इस तरह जो इसका हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या है? द सम फ्रॉम 1 टू 5 इज 15, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा,
अब आपने एक काम करना है, तो आज का ये लेक्चर था स्विच स्टेटमेंट और लूप्स। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आप आपके लिए मैंने एक जबरदस्त टास्क लाए। आप इससे स्क्रीनशॉट ले ले। आपने ये टास्क करना है, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 3। आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। और उस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, आपने फॉर लूप चलाना है, लेकिन आपने 5 टेबल को क्या करना है, 5 टेबल को प्रिंट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है 1 से लेकर 5 तक आपने प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। और आपने डॉट में आपने इस तरह पैटर्न बनाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने प्राइम नंबर फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर में आपने करना है। सम ऑफ ऑड नंबर आपने करना है। मैंने जस्ट सम कर दिया। आपने लिस्ट में आपने ऑड नंबर को फाइंड करना है कि ऑड नंबर क्या है, उसको आपने ऐड करना है। फैक्टोरियल आपने इसके फाइंड करने है। फाइंड मैक्सिमम नंबर क्या है, और मल्टीप्लिकेशन टेबल ग्रिड, क्रिएट मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक आपने 5 टेबल बनाने यूजिंग अ नेस्टेड लूप। ये आप लोगों का टास्क है। तो आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें और इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये दोनों आप लोगों के क्या है, टास्क है। अच्छा, अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन। बोले किसी का कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो ये बनेगी, जी ये भी नेस्टेड। जी जी। क्वेश्चन 3 में जो shape बनेगी ये नेस्टेड लूप से बनेगी ना? हाँ, कौन सा। क्वेश्चन 3 जो है शेप बनानी। ये, हाँ ये भी बनेगी। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप यहाँ प्रिंट लगाए, फिर प्रिंट में 2 3 4 पॉइंट देंगे, आपने यूजिंग लूप करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन आपने लूप यूज करना। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन। ठीक। अदील, आपका कोई क्वेश्चन है। नहीं यासीन भाई, टास्क बहुत लंबा नहीं हो गया? आपने तो करना है भाई, ये तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो, ये तो मैं इस वजह से हम्म। देता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जब आप बैठेंगे ना, तो फिर आप लोगों को मजा आएगा। ये तो बहुत जबरदस्त टास्क। ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मजा आएगा, ठीक। होपफुली। ठीक है। अच्छा, वो एक जगह पे हमने लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क डाला था, उसका क्या मकसद है यासीन भाई? मैं आज भी देख रहा था वो क्वेश्चन मार्क्स और एक्सप्लेनेशन अच्छा अच्छा, मार्क्स यूज होते हैं चलो उनमें। चलो चलो, मैं बता देता हूँ सबर और कहा। हाँ हाँ, ये क्या मसला हो गया। ओ, और इसकी यूजर इनपुट लेने का मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा लंबा है। चलो बताता हूँ ना। अब किधर गया यार, तो इसमें, चलो फिर कहाँ आ गए। कहाँ और था। ऑनलाइन कंपाइलर्स के तो चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ? मैं कहाँ आ गए। ओ, मैं सोच रहा था। अच्छा, इसकी बात करें। कहाँ गया, सॉरी। ये ये इसकी बात करें, इसकी बात करें आप। हाँ, इस तरह की भी। और ये, हाँ, एंड के साथ भी हम लोग अक्सर जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो। और या हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और या हम इस दोनों की बात कर रहे हैं आप ना। मेरी उसमें भी लगा हुआ था। जी जी। चलो वो ये हमारे पास एक टॉपिक है, नल सेफ्टी। मीन ये इसको बताता है, मेक श्योर करता है हम्म। कि यूजर से जो वैल्यू तुमने लेनी है वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो नल सेफ्टी कल आने वाला है में भी, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नल सेफ्टी हमारे पास क्या है। वो हमारे पास एक अलग टॉपिक है, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है असल में। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, वो हमारे पास सेपरेट एक टॉपिक है। अच्छा, सबको क्लियर है।
अब्दुल्ला, आज आप बहुत खामोश हो, क्यों? समझ नहीं आ रही, क्या मसला है? अब्दुल्ला। अच्छा, तो जरा काम कर।